तुम मेरे पे इतना भरोसा रखो कि मैं तुम्हें तुम्हारा जितना मार्क्स तुम चाहते हो उससे बेटर तुम्हारे हाथ में ला के दूंगा। ओके, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम नहीं पढ़ना चाहोगे तो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें सारा क्वेश्चन तुमसे मैं सॉल्व करवाऊंगा, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुमसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। सारा चैप्टर्स मैं तुमसे पढ़वाऊंगा, तुम नहीं भी अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम सारा चैप्टर्स कब पढ़ लिए, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और एग्जाम में आएगा तुम खुद सॉल्व करके आओगे और तुम्हारा मार्क्स बहुत सही आएगा। ओके, हेलो, वेलकम टू कंसेप्ट टॉक। तो देखो, अभी जो बच्चे क्लास 10th में है वो अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उन्होंने जो पूरे साल पढ़ा है वो अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन में लिख रहे होंगे और जो कि उनके मार्क्स में दिखेगा। पर ये तो ठीक है, ये तो अभी जो 10th जिन्होंने दे रहा है और जो 10th पढ़ लिया उनके लिए था। पर आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा 9th से जो 10th में मूव कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। ओके, तो जो 9th से 10th में मूव कर रहे हैं उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी उनकी होनी चाहिए, कौन से बुक फॉलो करेंगे वो, और कौन कौन से सिलेबस उनके 10th क्लास में आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। ओके, जैसे कि 9th में तो बहुत मस्ती कर दिया या जो भी किया अच्छे से पढ़ा तो वेल एंड गुड, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। 10th में हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं ताकि जो हम लोगों ने अपने मन में सोचा है कि हमारे बोर्ड में इतने मार्क्स आने चाहिए या इतना परसेंटेज आना चाहिए वो हम लोग अचीव कर सकें। तो देखो, अगर तुम्हें नोट्स नहीं पता है कि नोट्स कैसे हम लोग फॉलो करें, नोट्स कैसे बनाना है, हमें नोट्स कहाँ से बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगा, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है तुम्हें। तुम्हें ये नहीं पता है कि सिलेबस क्या है 10th क्लास में, वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। ओके, सो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तुम्हें ये टेंशन होगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चैप्टर के बारे में भी मैं टाइम टू टाइम तुम्हें बताता रहूँगा, वो चैप्टर मैं डिस्कस करूँगा। तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ ये करो कि इस चैनल को फॉलो करो पूरे साल, मेरे साथ बने रहो पूरे साल। मैं तुम्हें बड़े भाई की तरह पूरी हेल्प करूँगा चाहे जितना हो सकता है। तो देखो, हमारा पहला स्लाइड में क्या है कि क्लास 10th का सिलेबस क्या होना चाहिए। ओके, टर्म 1 के लिए अभी हमारा फोकस क्या होगा, टर्म 1, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म फोकस लेकर चलना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अच्छा टर्म 2 में तो ये सिलेबस आएगा तो टर्म 1 नहीं पढ़ते हैं, टर्म 2 में से पढ़ लेते हैं और टर्म 2 का बोर्ड मार्क्स में जोड़ेगा, बोर्ड के मार्क्स में जोड़ेगा तो बस उसी वही तो मायने रखता। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है हमें, क्योंकि टर्म 1 का भी पार्ट उसमें आता है। ओके, टर्म 2 का हिस्सा नहीं आता है उसमें। और हमें क्या अचीव करना है, हमें 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना है, तो उसके लिए हमें टर्म 1 भी पढ़ना जरूरी है, टर्म 2 भी पढ़ना जरूरी है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्लास 10 के सिलेबस को समझेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द तुम्हें पूरा सिलेबस समझाऊंगा। ओके, अभी तुम सिर्फ ये समझो कि हमारा पूरे क्लास 10 में अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा स्टार्ट का अप्रोच कैसा होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो एम होगा कि हम इस 10th क्लास के सिलेबस को समझेंगे। ओके, 9th और 10th में क्या फर्क होता है, 9th और 10th में क्या होता है, 9th में हमें सिलेबस की कोई टेंशन नहीं होती है। हमें पता होता है कि जो क्लास टीचर समझाएगा हमें क्लास में वही एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही सेट करेगा। ओके, तो जब क्वेश्चन वो सेट करेगा तो उन्हें पता होता है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो वो पहले से क्वेश्चन हमें लिखवा देते हैं या हिंट कर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मेन एग्जाम में वही क्वेश्चन करके जाते हैं और हमारे मार्क्स अच्छे खासे आ जाते हैं। तो 10th में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 10th में बोर्ड से क्वेश्चन बन के आएंगे, तो ना टीचर को तुम्हारे पता होगा कि क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, ना तुम्हें पता होगा क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। तो तुम्हें थोड़ी सी सीरियसनेस लानी पड़ेगी पढ़ाई में, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, जितना 9th में थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा सीरियसनेस लानी पड़ेगी ताकि तुम यहाँ भी और अच्छा अचीव कर सको। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th के सिलेबस को समझेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ। ओके, अगर हमें सिलेबस पता ही नहीं रहेगा तो हम अंधाधुंध दौड़ते रहेंगे और जाके कहीं भी टकरा जाएंगे। अब कहीं तुम्हें जाना है, तुम्हें रास्ता पता ही नहीं है, तुम सीधे नाक के सीधे दौड़ रहे हो तो टकराओगे ही दीवार में। ओके, तो हमारा पहला एम क्या होना चाहिए कि हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को समझना चाहिए, सिलेबस को जानना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या आने वाला है। ओके, तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच टू डिपेंड ऑन स्कूल। अब स्कूल पे कितना डिपेंड होना चाहिए, क्या स्कूल में जो हमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है या जो स्कूल में पढ़ाया जाता है हमें वो सफिशियंट है क्या 98% लाने के लिए, 99% लाने के लिए, 100% लाने के लिए, 100% लाने के लिए। तो देखो, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैं भी स्कूल से पढ़ के पास आउट हुआ हूँ, तुम भी स्कूल से पढ़ के पास आउट होने वाले हो, तुम भी स्कूल में अब तक पढ़े हो, इतने मैच्योर तो हो चुके हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्कूल में किस तरह से पढ़ाई होता है। ओके, उन्हें बस सिलेबस कवर करने से मतलब होता है, बाकी तुम समझो नहीं समझो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम रट के मार्क्स ला सकते हो, तुम रट में पूरा मार्क्स आ जाएंगे, पर हमें रटना नहीं है। अभी तो रट लोगे, अभी तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, पर आगे जाके 11th 12th फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो हमें घटना नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये नहीं करना है कि स्कूल पे पूरा डिपेंडेंट हो जाना है या तो फिर स्कूल को पूरा छोड़ देना है कि स्कूल जाते ही नहीं है। नहीं, ये नहीं करना है हमें। स्कूल का जो होमवर्क मिल रहा है वो हमें करना है,
और वो टाइम पे करना है और वो अच्छे से करना है। पर स्कूल के होमवर्क करने के बाद जो हमारे पास बहुत सारा टाइम बचता है उसमें हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जो बुक्स मैं बताऊंगा वो एक स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी, बस उसी को तुम्हें कवर करना है। कुछ लेक्चर्स जो मैं यहाँ पे तुम्हें दूंगा वो उसे तुम 2x से 1.5x में करके रिवाइज कर लेना है, बाकी और कुछ नहीं करना। मैं खुद तुम्हें यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उस नोट्स को तुम्हें देखना है, पढ़ना है। एक बार दो बार रिवाइज करोगे तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 कवर हो जाएगा। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से बुक कवर करे भैया? तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करो। और अगर एनसीईआरटी तुम्हें थोड़ा टफ लगता है या तुम्हारे पास बहुत सारा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बच जाता है कि नहीं एनसीईआरटी करने के बाद भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है, तो तुम क्या करना कि आर एस अग्रवाल सॉन्ग करना। वैसे तो हर स्कूल में ऑलमोस्ट आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा कोई एक बुक सॉन्ग करवाते ही हैं। ओके, तो तुम्हें एक्स्ट्रा बुक सॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तुम सिर्फ आर एस अग्रवाल को जैसे होमवर्क दिया जाता है तुम्हारे क्लास में स्कूल में, तुम एज ए होमवर्क उसे सॉन्ग करते रहो और बाकी एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं। एनसीईआरटी को अगर तुम छोड़ दिए, अगर तुम एनसीईआरटी को इग्नोर किए और एनसीईआरटी को तुम्हें इग्नोर कर दिया फिर भारी नुकसान हो जाएगा तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में भी। ओके, एनसीईआरटी तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, एनसीईआरटी को पकड़ के रखो। उसके बाद अगर तुम्हें कोई बुक सॉल्व करनी है तो तुम उसे कर सकते हो। वैसे हर स्कूल में एक रेफरेंस बुक तो चलता ही है, तो तुम उस रेफरेंस बुक को सिर्फ पढ़ो, जैसे पढ़ाते हैं जैसे होमवर्क देते हैं वो करते जाओ। बाकी तुम एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम होता है तुम हमसे पूछो, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दो क्वेश्चंस, या फिर अपने टीचर से पूछ सकते हो। वैसे मैं सारे एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी मैथ्स एसएसटी और साइंस के मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और मैंने किया भी है इस साल की वन शॉट वीडियो में। तो तुम्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हारी एनसीईआरटी भी मैं कवर करवाऊंगा, तुम्हारे रेफरेंस बुक भी मैं कवर करवाऊंगा, तुम्हारे मार्क्स का जिम्मेवारी मेरा है। ओके, तुम बस इस चैनल पे बने रहो पूरे साल। तुम्हें ना मार्क्स का टेंशन लेना है ना पढ़ाई की टेंशन लेनी है, कुछ नहीं, बस जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करते जाना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू यूज यूट्यूब फॉर स्टडी। अब देखो भैया, यूट्यूब खोलते हैं पढ़ने के लिए या आपका चैनल खोल के पढ़ेंगे, फिर कब कैरी मिनाटी और आशीष चंचलानी के वीडियो पे चले जाते हैं, फिर 1 घंटा 2 घंटा कब 3 घंटा निकल गया पता ही नहीं चलता है। तो हाँ, ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ओके, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वीडियोज देखो ही मत, तुम इंटरटेनमेंट करो ही मत, तुम खुद को एंटरटेन मत करो, तुम कोई वीडियो ही मत देखो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, एकदम डेडिकेटेड हो। नहीं, ऐसा नहीं है, उतना भी नहीं करने का जरूरत है, बिल्कुल उतना करने का जरूरत नहीं है। बस जब तुम्हें लगे कि हमें अभी पढ़ना चाहिए, जब तुम्हें लगे अंदर से कि हमें अभी पढ़ना चाहिए, या फिर दिन में मैक्स टू मैक्स 1 घंटे या 2 घंटे निकालूंगा पढ़ने के लिए, उसमें अगर तुम्हें पढ़ने का मन करता है तो तुम इस चैनल का वीडियो खोलो, लेक्चर खोलो और उसे तुम देखो। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो उसे नॉर्मल मोड पे देखो, नॉर्मल स्पीड पे देखो। अगर तुम सेकेंड टाइम देख रहे हो तो 1.5x पे देखो। अगर तुम तीसरी बार उसे रिवीजन के तौर पे देख रहे हो तो 2x पे करके देखो। अगर लेक्चर 1 घंटे का है तो तुम्हारा 15 से 20 मिनट में वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखो हम लोग इतने मैच्योर हैं कि हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कब हमें पढ़ना चाहिए, कब हमें इंटरटेन करना चाहिए खुद को और कैसे इंटरटेन करना चाहिए। तो हमें इस चीज़ पे डिस्कशन करने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं। तो जब भी तुम पढ़ रहे हो तो उस पर एक क्या करना कि अपने पूरे 10th के सेशन में 1 या 2 चैनल फॉलो करना। ज़्यादा कोशिश करना है कि एक चैनल फॉलो करो, उसी पे सारा सब्जेक्ट को फॉलो करो, उसको फॉलो करना, उसके लेक्चर्स को देखना। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नॉर्मल मोड पे देखना और फिर उसे 1 या 2 बार रिवाइज करते जाना। ओके, जैसे वीक में 1 बार रिवाइज कर दिया, 3-4 दिन छोड़ के फिर से 1 बार रिवाइज कर दिया। ओके, उससे क्या होगा कि तुम्हारा रिवीजन का टेंटिवनेस बना रहेगा और उसके जो नोट्स होते हैं वो नोट्स को फॉलो करना। ओके, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, तुम उससे रिवाइज भी कर लिए, तुम्हारे पास नोट्स है उसका, तो तुम्हारा जब भी मन किया लेक्चर नहीं देखने का भी, किसी दिन संडे को बैठे हो खाली, तुम्हें लगा कि अरे मनी एंड क्रेडिट चैप्टर पढ़ लेना चाहिए या ग्लोबलाइजेशन पढ़ लेना चाहिए या मैथ्स का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेना चाहिए, क्या था इसमें, कौन कौन से फॉर्मूला थे, क्या रिवाइज करना, तुम नोट्स अपने फोन में खोलोगे, 5 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। देयर आर एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, वो भी फ्री में। तुम्हें कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वैसे कुछ खास ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। ओके, मेरा ही चैनल में लो तो मेरे ही चैनल पे हर कंटेंट ये फ्री अवेलेबल है और मैं जितने भी वीडियोज आगे अपलोड करूँगा पूरा चैप्टर का अपलोड करूँगा लेक्चर वाइज, वो भी फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे। ओके, तो तुम्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि कहीं पेड कोर्स करें नहीं करें, नहीं, अब उससे कम वर्दी कंटेंट तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा। ओके, तो हमें यूट्यूब को इसी तरह से इफेक्टिवली यूज करना है। मैक्सिमम दिन में 1 घंटा यूज करोगे। तुम जो चैप्टर स्कूल में पढ़े हो उस चैप्टर को घर में आके यूट्यूब पे देख लिए, अच्छा ये चैप्टर तुम्हें पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद उसका नोट्स डाउनलोड कर लिए। नोट्स में अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगा, तुम उसको नोट्स में लिख लो, उसके बाद उसका नोट्स डाउनलोड कर लिए, अच्छा ये चैप्टर तुम्हें पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद उसका नोट्स डाउनलोड कर लिए।
तो तुम उसे अपने कॉपी में उतार लिए, अपने पर्सनल कॉपी में उतार लिए, और जब मन किया तुम्हारा वीकली उसे रिवाइज करते गए। ओके, तो इस तरह से तुम्हारा सारा सब्जेक्ट और सारा चैप्टर फुल्ली कंप्लीट और प्रिपेयर होते जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हमारे चैनल का कंसेप्ट टॉक चैनल का जो नोट्स है वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही इफेक्टिव होता है। ओके, क्योंकि हम लोग इस पर 3 बार 4 बार 5 बार खुद मैं पढ़ के इसे बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं कि फालतू का नोट्स के नाम पे पूरा चैप्टर ही भर दिए, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वही नोट्स में इंक्लूड किए करते हैं, उसी पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, और इस तरह से पॉइंट वाइज इंक्लूड करते हैं कि ताकि तुम सिर्फ नोट्स पढ़ के भी जाओ एग्जाम में तो तुम्हारा इफेक्टिवली 95 प्लस मार्क्स आ जाए हर चैप्टर में। ओके, तो देखो मैं तुम्हें एक डेमो देता हूँ नोट्स का। तो यहाँ पे एज ए डेमो एक नोट्स है मनी एंड क्रेडिट, जो कि तुम्हारे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स पार्ट का एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें हर साल बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, ये नोट्स मैंने इमेज, पिक्चर्स, एनिमेशन, वीडियो, ये सारा यूज करके मैं नोट्स को बनाता हूँ। इसी को स्लाइड एज ए स्लाइड यूज करता हूँ, फिर मैं इसको पढ़ाता हूँ, फिर मैं इसे डिस्क्रिप्शन में एज ए नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा देता हूँ। वहाँ से डाउनलोड करके तुम रख सकते हो एज ए सॉफ्ट कॉपी, या फिर तुम्हें सॉफ्ट कॉपी पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम उसे हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करवाओ और उसके बाद फिर तुम उसको पढ़ो, तो तुम्हें उसका इशू नहीं होगा। ओके, कि कहाँ से नोट्स में कहाँ से नहीं में, वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हर वीडियो के बाद मिल जाएगा। ओके, हर लेक्चर के बाद मिल जाएगा। ओके, तो ये नोट्स देखो मैंने इफेक्टिवली हर पॉइंट को, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया है, उसे लिखा है, फिर पिक्चर का भी यूज किया है, फिर हर टॉपिक के अंदर उसको लिखा है, ताकि तुम्हें एग्जाम में भी अगर आए तो तुम्हें टॉपिक पता हो, और ये इस तरह से तुम नोट्स को पढ़ोगे पॉइंट वाइज करके तो तुम्हें याद रहेगा। पैराग्राफ में क्या होता है कि हौच पौच हो जाता है सारा चीज़, तो वो समझ में नहीं आता है कि यार इसमें याद क्या करना है। ओके, तो जब मैं तुम्हें ये पॉइंट में लिख दिया हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता इस चैप्टर में, तो तुम क्या करोगे, एक बार देख लिए, एक बार मैं पढ़ा दिया, एक बार तुम देख लिए। ओके, एक बार नोट्स ले लिए, नोट्स में तुम रिवाइज कर लिए, तो तुम खुद से लिख दोगे इसे। अगर तुम्हें ये नहीं भी याद रहेगा तो तुम खुद से भी अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, तो नोट्स देखो मैंने सारे टॉपिक्स को पाई चार्ट यूज करके, ग्राफ को यूज करके उसके टॉपिक के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया है। ओके, तो हमारा ये चैप्टर था मनी एंड क्रेडिट का नोट्स। इसी तरह से मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स को डिस्क्राइब किया है। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये समझा कि क्या हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, कि पहले सिलेबस को जानना जरूरी है, फिर यूट्यूब को कैसे यूज करना है, फिर स्कूल पे कितना डिपेंडेंट होना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि हमारा 98% एबव आ जाए हमारे एग्जामिनेशन में। ओके, तो रीड एनसीईआरटी फ्रॉम यूट्यूब चैनल आफ्टर क्लास। ओके, तो पहले क्या करना है कि हम 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो हम एनसीईआरटी खुद से पढ़ें, खुद से पढ़ना इज वेरी गुड, तुम खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, खुद से उसका नोट्स बनाओ, खुद से उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, सारा चीज़ खुद से करो, तुम वो बहुत सही बात है। और अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तुमने ट्राई किया कि नहीं हो पा रहा है, हमसे उतना टाइम तुमसे नहीं निकल पा रहा है, तो तुम क्या करोगे कि तुम एक कोई यूट्यूब चैनल पर हो, एक यूट्यूब चैनल पर हो जिससे तुम्हें समझ में आ रहा हो। ओके, जिसका नोट्स बहुत सही हो, जो पढ़ाता सही से हो। ओके, उसे पकड़ के तुम उसके चैनल को फॉलो करो, उसके चैप्टर्स को फॉलो करो, उसके लेक्चर को फॉलो करो, उसके नोट्स को फॉलो करो। आफ्टर क्लास जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ो ही, उसके बाद जब तुम्हें घर में उस चीज़ को पढ़ना हो, रिवाइज करना हो, तो तुम उस यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। ओके, मेक नोट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी और रेफर टू द नोट्स फ्रॉम द चैनल। अब क्या करना है कि हमें खुद से, तो अगर हम खुद से सारा चीज़ कर रहे हैं तो हम एनसीईआरटी से नोट्स बनाएंगे, जो कि बहुत सी बात है कि हम खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से नोट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर खुद से हम नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी चैनल से, किसी यूट्यूब चैनल को जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स को हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि उनका नोट्स भी बहुत सही होता है। अभी हमने नोट्स का तुम्हें एग्जाम्पल दिया कि नोट्स कितने अच्छे से बनाया गया है। ओके, और ये सारे लेक्चर्स अभी हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तुम जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो देखो अब हम अपन क्या करेंगे, अब रिवीजन के लिए क्या करना है भैया, तो रिवीजन के लिए कुछ नहीं करना है। जो लेक्चर तुमने देखा है, मैंने 2-3 बार इसी बात को रिपीट किया है, उसे तुम 1.5x में 2x में करके रिवाइज करो। नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल करेंगे पहले से ही, उसे तुम संडे या सैटरडे को या जब भी तुम्हें लगे कि तुम ढूंढ गए उसे तुम एक बार देख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, और अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं तुम्हारा हर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब बैठ के सॉल्व करवाऊंगा, तुम्हारे साथ में सॉल्व करूंगा, तुम भी सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व करूंगा, एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व करूंगा। कहाँ जाएगा मार्क्स, मार्क्स तो अपने अपने आप हमारे पास आएगा। ओके, तो तुम उसका टेंशन मत लो, वो सब मैं यहाँ पे करवाऊंगा।
एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सॉन्ग एग्जाम्पल्स, तो तुम्हें इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कैसे होगा क्या होगा, वो मैं सब करवा दूंगा, मैंने सब सोच रखा है। ओके, तुम बस इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बस मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करते जाओ। ओके, मेरा खुद अपने बोर्ड में 95% आ चुके हैं, तुम्हारा ऑटोमेटिकली मार्क्स आएंगे। मार्क्स कैसे नहीं आएंगे, तुम बस मेरे साथ बने तो रहो। ओके, तुम्हारे मार्क्स की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। ओके, तुम्हारे लिए इतना ही इनफ है। एनसीईआरटी को फॉलो करो, मेरे चैनल को फॉलो करो, और उसके नोट्स को फॉलो करो, और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे पढ़ते जाओ। ओके, तुम्हारे लिए इतना इनफ है 95% एवं लाने के लिए, यहाँ तक कि 100% लाने के लिए। लेकिन मिनिमम तुम 1 से 2 घंटा तो हर दिन पढ़ो। तो देखो, हमारे पास एक साइकिल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो साइकिल हमें इफेक्टिवली ये बताता है कि पूरा रोड मैप जो अभी तक हम लोगों ने समझा है वो क्या है। तो हमें क्या करना है कि मिनिमम बुक्स पे डिपेंडेंट होना है, ज़्यादा बुक्स नहीं कि मेरा दोस्त ओसवाल का सैंपल पेपर अभी से पढ़ रहा है तो मैं भी ओसवाल का सैंपल पेपर पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए कि अरे वो आगे अग्रवाल भी लगा रहा है, आरडी शर्मा भी लगा रहा है, एनसीईआरटी भी लगा रहा है, हमें इस झांसे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओके, हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहना है, मिनिमम बुक्स रखना है, जो क्लास में चल रहा है वो एक, अब एक एनसीईआरटी तो हमारा दोस्त है। ओके, उससे ज़्यादा अब बिल्कुल कुछ भी फॉलो नहीं करना है। ओके, मैं पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो फिर उलझ के रह जाओगे एक ही चीज़ में। ओके, अब बहुत कंफ्यूज भी होगे और खुद परेशान होते चले जाओगे। मैक्सिमम रिविजन, मिनिमम बुक्स, मैक्सिमम रिविजन, एक ही बुक रखना है। अगर तुम्हें अपने क्लास का ही बुक रखना है तो वही रखो, लेकिन उसे मैक्सिमम रिवाइज करना है, 1 बार 2 बार 3 बार। तुम्हारे पास अगर टाइम बच जाता है एनसीईआरटी करने के बाद और क्लास का होमवर्क करने के बाद, तो अब तुम्हें लगता है कि मुझे अब पढ़ना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, उसी चीज़ को फिर से सॉल्व करेंगे, उसी चीज़ को वो 1 से 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करेंगे, ताकि उससे जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम जो एनसीईआरटी करोगे और जो तुम्हारे क्लास में होमवर्क मिल रहा है वो करोगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ओके, उसके बाद हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। ओके, ये नहीं कि आज पढ़े 2 घंटा, कल बिल्कुल नहीं पढ़े, परसों बिल्कुल नहीं पढ़े, 4 दिन तक पढ़े ही नहीं, किताब छुए ही नहीं, उसके बाद सीधा 6 घंटे पढ़ लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होने से, कंसिस्टेंसी ब्रेक होने से तुम जितना भी जो कुछ भी पढ़े हो वो तुम्हारे दिमाग में रिटेन नहीं हो पाता है, वो तुम्हारे दिमाग में रह नहीं पाता है। ओके, हम लोग तो एक ही घंटा, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, एक ही घंटा पढ़ो, 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन अपन डेली पढ़ेंगे। अगर तुम लोग ये इतना चीज़ करते हो, ये 3 चीज़ करते हो, क्या करते हो, बुक्स को मिनिमम रखते हो, रिवीजन मैक्सिमम करते हो और कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, तो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हें 98% आने से कोई नहीं रोक सकता। स्ट्रेस एंड टेंशन अबाउट द स्टडी, अब देखो यार, 10th का बोर्ड है, 10th के बोर्ड में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, नहीं तो अपने रिलेटिव्स को क्या कहेंगे, घर वाले का बहुत उम्मीद है, मम्मी पापा इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, दोस्त का अगर हमसे ज़्यादा आ गया तो वो पढ़ने में अच्छा है। ये सब जो स्ट्रेस हर किसी को आता है, हम लोगों को भी आता था जब हम लोग क्लास 10th में थे, तुम्हें भी आ रहा होगा, ये नॉर्मल है, धीरे धीरे अब आएगा, तो ये नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैटर सिर्फ ये करता है कि वो तुमसे तेज तुमको इसलिए दिखता है कि वो तुमसे ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ता है। ओके, अगर तुम 1 घंटा पढ़ते हो तो वो 2 घंटा पढ़ता है। ओके, अगर तुम आधे घंटे पढ़ते हो तो वो 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ता है, बस इतना ही है दोनों में डिफरेंस। और ये नहीं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और तुम बिल्कुल ही वीक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा सोचना भी नहीं है। ओके, तुम कल से 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, तुम उससे ज़्यादा मार्क्स लाओगे। और तुम ये नोटिस भी करते होगे अपने क्लास में कि तुम जिस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेते हो एक बार, तो तुम जो तुम्हारा दोस्त है जिसे तुम अपने से इंटेलिजेंट समझते हो, उससे तुम अच्छा जवाब दे पाते हो, उससे अच्छा तुम आंसर कर पाते हो, उससे अच्छा तुम सॉल्व कर पाते हो उस क्वेश्चन को। ओके, तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो तेज है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से तो होगा ही नहीं। तुम कर सकते हो आसानी से, बस डिफरेंस क्या है कि तुम थोड़ा देर और पढ़ना सीख लो। तुम 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ना सीख लोगे तो वो मोर देन इनफ है उससे आगे बढ़ने के लिए, उससे अच्छा करने के लिए। ओके, या किसी ये कंपेयर मत करो कि उससे मुझे अच्छा करना है या किसी और से अच्छा करना है। बस तुम अपना टारगेट लो कि मुझे 98% लाना है, या मुझे 96% लाना है, मुझे 95% एवब लाना है, और तुम उसके लिए काम करो। तुम ये मत सोचो कि वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से तेज है, तो हमें उसको किसी तरह से पीछे करना है। ऐसा हो सकता है कि वो 60% पे अटक जाए, तुम्हारा 65% आ जाए, तुम तो खुश हो जाओगे कि अरे मेरा तो 65% आ गया, उसका तो 60% ही आया। तो ये गलत है, तुम्हें अपना टारगेट लेना है कि मेरा पिछली बार 75% आया था, मुझे इस बार 85% लाना है, और उसके अगले बार मुझे 95% लाना है। ओके, तो तुम अपना टारगेट सेट करो, तुम किसी से कंपेयर मत करो। ओके, रिलैक्स रहो,
मस्ती करो जितना कर सकते हो, खेलो कूदो, बाहर में जाओ, आउटडोर गेमिंग करो, जितना कर सकते हो करो। और मुश्किल से तुम्हें, मैंने बोला ही है, 1 से 2 घंटा हर दिन तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ओके, ये चैनल को फॉलो करना है, नोट्स को रिवाइज करना है, इस चैनल पे जो लेक्चर्स अपलोड होंगे उसे तुम्हें देखना है। ओके, और कुछ नहीं तुम्हें करना है। जस्ट स्टडी फॉर 2 to 3 आवर्स अ डे एंड इट्स डन। मुश्किल से 2 से 3 घंटा या 1 से 2 घंटा हर दिन पढ़ना है, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम जितना चाहते हो मार्क्स तुम लाना, उससे तुम ज़्यादा ही लाओगे, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ओके, आई एम हेयर विथ यू एंड आई गारंटी फॉर योर ग्रेट रिजल्ट, ट्रस्ट मी। तुम मेरे पे इतना भरोसा रखो कि मैं तुम्हें तुम्हारा जितना मार्क्स तुम चाहते हो उससे बेटर तुम्हारे हाथ में ला के दूंगा। ओके, मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम नहीं पढ़ना चाहोगे तो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें सारा क्वेश्चन तुमसे मैं सॉल्व करवाऊंगा, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुमसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। सारा चैप्टर्स मैं तुमसे पढ़वाऊंगा, तुम नहीं भी अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम सारा चैप्टर्स कब पढ़ लिए, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और एग्जाम में आएगा तुम खुद सॉल्व करके आओगे और तुम्हारा मार्क्स बहुत सही आएगा। ओके, तो आज अपन अपने सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। होप आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो कि अपने क्लास 10th को किस तरह से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो देखो, अपन लास्ट में पहुंच तो गए हैं, तो हम लोग को ये करना है कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्त के बीच में जहाँ जहाँ तुम शेयर कर सकते हो बस शेयर कर दो, और उनको भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होता है कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हम लोग भी और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और अच्छे तरीके से टाइम निकाल सकें अपने कॉलेज लाइफ से। हम भी तो कॉलेज लाइफ में अपना एंजॉयमेंट का टाइम छोड़ के अपन पढ़ाने का कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ। ये PDF बनाने में मुझे कम से कम तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में भी बहुत सारे काम होते हैं। मेरा क्लासेस हर दिन चलते हैं, तो क्लासेस में फिर असाइनमेंट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो वो सब करते करते टाइम बहुत कम बचता है। फिर भी मैं टाइम निकाल के PDF बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, चैप्टर्स को पढ़ता हूँ खुद से, फिर उसका नोट्स बनाता हूँ, शॉर्ट नोट्स। तो उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है। ओके, और बहुत ही हेक्टिक होता है, बट आई एंजॉय डूइंग इट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो इसलिए मैं करता हूँ। तो लेकिन आप लोग मेरे हेल्प करना चाहते हो तो बस इतना कर दो कि इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ। पूरे साल हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तुम सिंपली मेरे कमेंट सेक्शन में आ सकते हो, या फिर मेरे चैनल के पेज पे रिप्लाई कर सकते हो। वहाँ से हम लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बड़े भाई की तरह मुझसे हेल्प ले सकते हो, किसी भी तरह का हेल्प ले सकते हो। तो चलो आज का सेशन रैप अप करते हैं। होप यू आर डूइंग ग्रेट, विश यू ऑल वेरी बेस्ट। ओके।